हमारे भगवान महामानव टंट्या भील की आज गाथा स्थापना पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और ये प्रोग्राम आयोजित किया है हमारे सभी साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे महामानव टंट्या भील के लिए रखा गया है। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे टंट्या भील की जयंती आज पूरे प्रदेश भर में, पूरे भारत देश में मनाई जा रही है, अलग अलग तारीख में। ये हमारे टंट्या भील, बिरसा मुंडा, खाजा नायक, भीमा नायक, हमारे कई क्रांतिकारी, हमारे भगवान, जिनके विचार आज इस धरती पर हमारे युवाओं के माध्यम से, हमारे बहनों के माध्यम से, हमारे वरिष्ठों के माध्यम से आज समाज के बीच आए हैं। यही एक क्रांति है जिनके विचार हम समाज में लेकर आए हैं। आज हमारे भगवान टंट्या भील के बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत बात रखी है। उन्हें अमल में लाना चाहिए, घर पर जाकर अमल में सोचना चाहिए हमें कि जो भी बात जिस मंच से कही है उसको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। मैं दोबारा बात रिपीट नहीं करूंगी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आज समाज में जो जन जागृति आई है, जो हमारे अधिकार है, जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, बस उसको संभाल लो एक बार। हमारे मांगीलाल भाई ने बोला है कि हमारे समाज को कैसे बचाना है, क्या क्या अधिकार है। हमारे जो आर्टिकल दिया है, संविधान में जो दिया है, उसको अमल में लाने की जरूरत है। लेकिन हमारे कुछ लोग अभी जो गांव में रह रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। तो हमारे जो ग्राम सभा है 13-3 का रूढ़ी प्रथा है, जो हमारी व्यवस्था है आदिवासियों की, समुदाय की, जो हमारे रीति रिवाज परंपरा, उसको जिंदा रखना है। ये हमारी शक्ति है। जिस दिन हमारी संस्कृति बचा लेंगे, जिस दिन हमारा संविधान बचा लेंगे, उस दिन आदिवासी बच जाएगा इस देश में। लेकिन थोड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे समाज में थोड़ी विचलता चल रही है। हमारे भाई ने कहा है, जो बाहरी पाखंडा आके हमारे गांव में एक ढोल बजा के चल रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारी बहनों को पाखंडवाद में बांट दिया है, जातिवाद में बांट दिया है, धर्मवाद में बांट दिया है, हमारी संस्कृति से दूर कर दिया है हमें, हमारी रीति रिवाजों से दूर कर दिया है हमें। तो हमारी संस्कृति को आगे लेके आना है हमें। हमने हमारी संस्कृति भूलकर दूसरों के झंडे उठा के और पूजा करने लग गए हम लोग। कुछ गांव में हमारी संस्कृति के अनुसार जो रीति रिवाज होते हैं, जो लगन होते हैं, वो भूल गए हैं और अभी चोटीदार को बुला के लगन लगाने लग गए हैं। तो ये बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। हमारे समाज में जब विवाह होता है तो महिलाएं, जो हमारी माता बहनें जो रीति रिवाज करती है वही सही है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा महिलाओं पे प्रताड़ना हो रही है। वो कैसे? हमारे गांव में बाहरी व्यक्ति आकर हमारी बहन के साथ शादी करके जमीनों पे अटैक हो रहा है। हमारी बहनों को गैर समाज में लेके जा रहे हैं और कुछ पैसों के लिए हमारी समाज की बेटियों को दूसरे समाज में बेचे जा रहा है। ये भी गलत है, इसको भी उठाना चाहिए। हम बोलते हैं भील बारेला पटलिया हम सब एक है, हमको रोटी बेटी व्यवहार हमको करना चाहिए। मैं भी खुद बोल रही हूँ,
लेकिन सबसे पहले जो हमारे समाज की बेटी गैर समाज में जा रही है उसको वापस लाने की जरूरत है। उसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, उठाना चाहिए। हमारे समाज की बेटी आज कम हो रही है, उसी का फायदा सरकार उठा रही है और बोल रहे हैं इस देश में आदिवासी नहीं रहता है, हिंदू रहता है। हम तो कई सालों से रह रहे हैं, बाहरी आक्रमण हमारे गांव में घुस गया है, उनको निकालने की जरूरत है, हमारे समाज को खत्म करने की जरूरत नहीं है। मैं खुले चैलेंज के साथ कहती हूँ आज कि हमारे समाज की ये आखिरी पीढ़ी है। हमारे समाज को बचाने के लिए धर्म और जाति में मत बांटो, हमको लड़ने की जरूरत है, हमको गैर समाज से दूर रहने की जरूरत है, हमारी बेटियों को बचाने की जरूरत है। ये सरकार चाहती है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन हम आदिवासी है, प्रकृति पूजक है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे परंपरा है, हमारी रूढ़ी प्रथा है, आज भी जीवित है और जीवित रखना पड़ेगा साथियों। हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा साथियों। ये वर्तमान स्थिति है, हमको समझने की जरूरत है। ये चाहते नहीं है कि आदिवासी जाग जाए, हमको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, नए नए फंडे लेकर आ रही है। हमारी बहनों को समझने की जरूरत है, बेटी व्यवहार करना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी देश के लोग आए हैं, राज्य के लोग आए हैं। मैं विनती करना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी बेटियों को बचाएंगे, हमारा समाज बचेगा। जो कानून व्यवस्था बनाई हमारे समाज के लिए वो गलत तरीके से हो गई है। हमारी बेटियों के साथ में जो बलात्कार होता है तो उसकी आज वर्तमान सरकार उसको एट्रोसिटी एक्ट भी खत्म कर रही है। आप लोगों को पता है कुछ संगठन हमारे विरोध में चल रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए, एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया जाए। मैं कहना चाहती हूँ बाहर के व्यक्ति हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों ने भी विरोध करना चाहिए। ये 1.5 दिन के आए हैं और हमको हमारा अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हैं। जहां से आए हैं वहीं भेजने की ताकत रखते आदिवासियों में है। एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात करी है तो आप लोगों को भी अधिकार है कि थाने पे जाके बात करें कि एट्रोसिटी एक्ट तुम्हारे बाप ने नहीं दी है, हमारे पूर्वजों की देन है। एट्रोसिटी क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। हमारी बहनों को मैं कहना चाहती हूँ, आज आपके साथ में कुछ गलत होता है तो आप थाने पे जाकर रिपोर्ट करें। आपको कोई घुरता है तब भी आप जाके रिपोर्ट करें। आप इस देश के मालिक है, इस देश की बेटी हो, आपको झुकने और डरने की जरूरत नहीं है। हमारी ग्राम सभा में हम 13 प्रस्ताव करके शिकायत दर्ज हमारे गांव में हम ले जाके बिठा सकते हैं। हमारा ये पावर है। आपको पावर समझना पड़ेगा, अधिकार समझना पड़ेगा। आर्टिकल पढ़ो आप लोग, अनुच्छेद पढ़ो, संविधान में जो दिया है आपको। ये अंडे पंडे होन के लोटा लेके जाना बंद कर दो आप लोग। सीधे तौर पे कह रही हूँ, जो लोग भारत के आदिवासियों को मिटाने में खत्म कर रहे हैं उनका हम पूजा पाठ करेंगे? ये छोड़ दो। अभी हमको लड़ने की जरूरत है। दिमाग से खेलो आप लोग। आपके पास कलम है, आपके पास ताकत है। अभी हमारा समाज जाग चुका है, इसलिए दूसरों के झंडे उठाना बंद करो और हमारे हक अधिकार की बात करो। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, तब हम आज ये मंच से बोल रहे हैं। कम से कम उनका फर्ज और उनका जो कार्य जिन्होंने आज हम यहाँ मंच से बोल रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनको आगे लेके चलने की कोशिश करें। अन्यथा हमको बस इसी प्रकार से ये जातिवाद में बांट दिया जाएगा और हम खत्म होते जाएंगे। लेकिन हमको इस देश को बनाना है, समाज को बचाना है और समाज को आगे लेके चलना है। हमारे युवाओं को भी मैं कहना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे, आर्टिकल पढ़े, संविधान पढ़े, उसके बाद आप आगे चले, हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को बचाने का काम करें।
मेरे पास समय कम है और भी वक्ता है। मैं तीखा जरूर बोलती हूँ, स्पष्ट जरूर बोलती हूँ, लेकिन वर्तमान स्थिति हमारी यही है। इसलिए इस पाखंडवाद से हमको दूर रहना है, हमारे समाज को बचाना है, हमारी संस्कृति रीति रिवाज इसी को जिंदा रखना है और इस देश को हम भारत देश बना के रहेंगे। जय आदिवासी जिंदाबाद, जय जोहार।